नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स यानी कि गणित के विषय में पढ़ रहे थे, जो कि हमारा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के कंबाइंड सिलेबस को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही हमारा ये एनसीईआरटी बुक का सिलेबस खत्म होगा, हम लोग उसके बाद में पेडोलॉजी के विषय में भी चर्चा कर लेंगे। और ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 21 तारीख जो एग्जाम है उसके पहले ही मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर कर लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चंस को भी अभ्यास करते चल रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम लोग अभ्यास भी कर ले रहे हैं। ठीक है, अब तक हम लोगों ने नंबर यानी कि संख्याओं के विषय में पढ़ा, डेटा हैंडलिंग यानी कि आंकड़ों के विषय में पढ़ा, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पढ़ा। उसके बाद में पिछली वीडियो हम लोगों ने रेखा गणित यानी कि ज्योमेट्री से संबंधित जो कुछ चित्र थे या जो कुछ क्वेश्चन बन सकते थे, आयत, वर्ग, परिमाप और समांतर चतुर्भुज, इन सब क्वेश्चंस को हमने देखा। ठीक है, अब आज जो हम लोग टॉपिक चर्चा करेंगे वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इन हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आपको मिलता है, हर साल मिलता है। तो उसके लिए आज हम देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम अभ्यास कर लेते हैं। ठीक है, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हमारा है समय यानी कि टाइम। ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो क्या है? समय। समय यानी कि टाइम। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक हमारा है समय के बाद आपका है मापन। मापन यानी कि मेजरमेंट। और जो तीसरा हमारा है वो है भार। ये जो तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं ये आपके प्राथमिक से संबंधित है, या प्राइमरी में इससे क्वेश्चन बनते हैं, अपर भी बन सकते हैं। तो आज इन तीन टॉपिक को हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, टाइम, मेजरमेंट, वेट। टाइम, मेजरमेंट, वेट। क्लियर? तो चलिए पहला हम चर्चा करते हैं किसके विषय में? टाइम के विषय में, यानी कि समय के बारे में हम चर्चा करते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन यहां एग्जाम में बनते हैं उसको हम देखते हैं। देखिए, पहली चीज समय के बारे में बात करें तो समय की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेकंड। ठीक है, समय की सबसे छोटी इकाई कह लीजिए आप या यूनिट कह लीजिए, सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेकंड है। क्लियर? सबसे छोटी यूनिट क्या है समय की? सेकंड। यानी कि 1 सेकंड बोल दिया जाएगा तो सामान्य भाषा में या सामान्य बोलचाल में समय की सबसे छोटी मात्रा क्या है? सेकंड है। क्लियर? ऐसे ही 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड करते करते जब हम 60 सेकंड तक पहुंच जाएंगे, कहां तक? 60 सेकंड तक, तो वो हमारा होता है 1 मिनट। कितना होता है? 1 मिनट। यानी कि 60 सेकंड को हम 60 सेकंड ना कह के 1 मिनट भी कह सकते हैं। अब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे करते करते जब हम 60 मिनट तक पहुंच जाएंगे, कहां तक? जब हम 60 मिनट तक पहुंच जाएंगे तो उसको कहते हैं 1 घंटा। कितना कहते हैं? 1 घंटा। ठीक है, या आप मोटा मोटा कह सकते हो कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। अच्छा, एक बात बताइए, अगर 1 घंटे में 60 मिनट है, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड है, 1 मिनट में 60 सेकंड है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा में टोटल कितना सेकंड हो जाएगा? 3600 सेकंड। 1 घंटा में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। ठीक है, क्योंकि भाई 60 मिनट तो होता ही है और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो कुल मिला के मोटा मोटा कहा जाए 1 घंटा में 3600 सेकंड। क्लियर? चलिए, अब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसे करते करते 24 घंटे। जब 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे बराबर होते हैं किसके? एक दिन के। और यही अगर एक सप्ताह की बात कही जाए या एक हफ्ते की बात कही जाए तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। अब देखिए, ये कुछ पैमाने आप याद रखे रहिएगा, आपसे एग्जाम पूछता है। हालांकि जो मैथमेटिक्स है उनके लिए तो ये हलवा है, लेकिन जो नहीं है उनको थोड़ा जानना जरूरी है कि 60 सेकंड या 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 घंटे में 60 मिनट, फिर 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, 24 घंटे बराबर एक दिन होता है, और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। घंटों की बात करेगा, देखिए घंटों की बात करें, देखिए 7 और एक दिन में कितने घंटे? 24। तो
टोटल कितने घंटे हो जाएंगे एक सप्ताह में? 7 चौक 28, ठीक है, 168 घंटे, यानी कि एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं? 168, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन और एक दिन में 24 घंटे, तो हमने 7 से गुणा कर दिया, हमारा काम हो गया। क्लियर? देखिए, अब ये बेसिक जानने के बाद में यहां से तो प्रश्न आता ही आता है। एक थोड़ा सा और आपको जानना है, जहां से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बात करें हमारे नॉर्मल घड़ी की, बात करें अगर घड़ी की, तो देखिए ये हम एक घड़ी बना दे रहे हैं, ऐसे छोटा छोटा समझिएगा इसको, घड़ी है ये। देखिए, घड़ी की बात करें तो यहां मान लीजिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये कोई घड़ी है जिस घड़ी में कितना बज रहा है? 5 हमको ये बज रहा है। आप सबको पता होगा कि ये जो छोटी सुई होती है घंटे वाली सुई होती है, बना देते हैं H और M। फिर यहाँ पे एक सेकंड वाली सुई जो लगातार टिकाती रहती है, ठीक है, ये मान लीजिए सेकंड की सुई है, ठीक है। अब ये घड़ी है जो कि हम जानते हैं कि 12 बजता है, 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और फिर 11 और 12, ठीक है, 11 और 12। ये समय है हमारा जब हम लोग मानते हैं कि 1 से 12 तक का, लेकिन टोटल अगर एक दिन को बांटा जाए तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे। इस घड़ी को हम बड़े रूप में लेके जाएं, बड़े रूप में लेके जाएं, ठीक है, इस घड़ी को अगर हम बड़े रूप में लेके जाएं, या कह दिए कि 24 घंटे के फॉर्मेट के रूप में लेके जाएं, तो ये हमारी घड़ी कुछ ऐसे दिखेगी। कैसे? देखिए, जहां पे खत्म हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 से ही शुरुआत होगा किसका? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। अब देखिए पूरे 24 घंटे हो गए, ठीक है। लेकिन मुद्दे की बात आती है, हम कब मानेंगे कि 20 बज रहा है, कब मानेंगे 21 बज रहा है, कब मानेंगे 22 बज रहा है? क्योंकि हमारी घड़ी में तो बस इतना दिखता है 12 बजे दिन, 12 बजे रात। जैसे इस समय पूछा कितना बजा है? 9 बज रहा है। यही 12 घंटे बाद पूछेंगे कितना बजा, तो आप बताएंगे 9 बजे। सुबह कब स्कूल जाते हैं आप? 10 बजे। कब सोते हैं आप? रात 10 बजे। अरे 10 बजे आप स्कूल भी जाते हो, 10 बजे सोते भी हो, ये कैसे? तो उसको बांटा गया है 10 बजे वाला रात कि 10 बजे वाला दिन। तो ये 10 बजे वाला रात, 10 बजे वाला दिन, क्या इसका कुछ और नाम था? अगर नाम था तो कहां गया? क्या घड़ी हम ऐसे नहीं बना सकते कि 1 से 24 बजे फिर 1 बजने लगे, फिर 24 बजे फिर 1 बजने लगे? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन इसको बांटा गया है। कैसे बांटा गया है समझते हैं। देखिए, रात को, ध्यान समझिएगा, रात को 12 बजे, रात को 12 बजे हम समझने के लिए आपको बता देते हैं, 12:01 से रात को 12:01 से दिन के 11:59 को, या मोटा मोटा समझ रहिएगा कि रात को 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक के समय को, 12 बजे के तक के समय को हम बोलते हैं AM, ठीक है, AM। इसको ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं? AM यानी कि पूर्वाहन। क्या बोलते हैं? AM यानी कि पूर्वाहन। सेम चीज दिन के 12:01 से लेकर रात के 11:59, या मोटा मोटा मान लीजिए दिन के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक के समय को हम बोलते हैं PM या अपराह्न, ठीक है, अपराह्न, ये ध्यान रखिएगा। और ये पूर्वाह्न, ठीक है, अपराह्न पूर्वाह्न छोड़िए, AM PM आपको मिल जाएगा, उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, AM और PM, क्लियर? बात को समझिएगा। जैसे इस समय कितना बज रहा है, तो आप बताएंगे इस समय रात के 10 बज रहे हैं लगभग। अच्छा, अगर रात के 10 बज रहे हैं तो इसका मतलब AM है कि PM है? आ जाइए, दिन के 12 बजे से लेके रात का 11 या रात का 12 बजे तक, अभी 12 तो नहीं बजा है। अगर 12 नहीं बजा है इसका मतलब PM,
इसका मतलब पीएम। ठीक है, तो इस समय हम टाइम को क्या बोलेंगे, हम टाइम को बोलेंगे 10 पीएम हो रहा है। यानी कि जब 10 पीएम बोल देंगे तो ये सोने का समय। अगर हम 10 एएम बोल दें तो स्कूल जाने का समय या ऑफिस जाने का समय। जैसे हम आपसे कह दे 3 एएम और 3 पीएम, जरा बताइए इसमें कौन भोर का समय है और कौन दोपहर का समय है? कौन भोर का समय है, कौन दोपहर का समय है? तो अब आप ढूंढेंगे रात के 12:01 से, यानी कि रात का 1 बजे, रात का 2 बजे, रात का 3 बजे क्या होता है? एएम, रात का 3 बजे। यानी कि ये कौन सा समय हो जाएगा? ये समय हो जाएगा भोर का। और ये पीएम वाला समय हो जाएगा कब का? दोपहर का। ठीक है, दोपहर का। क्लियर? दोपहर का। समझ गए आप? यानी कहे समझिए आप, रात में जब 1 बजता है, रात में जब 1 बजता है तो वहां से एएम की शुरुआत होती है। ठीक है, एएम की शुरुआत होती है, एएम की शुरुआत होती है और ये दिन के 12 बजे तक चलता है। ठीक है, दिन के 12 बजे तक चलता है। ट्रिक के लिए समझे रहिएगा, दोपहर में लोग पक जाते हैं तो दोपहर कब होती है? 12 बजे। तो दिन के 12 बजे के बाद का समय जो होगा, रात के 12 बजे तक दोपहर, यानी कि पीएम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पीएम। ओके, क्या कहलाता है? पीएम। इस बात को समझ रहिएगा। एक चीज और, एएम को जब हम पीएम में करेंगे तो हमेशा ध्यान रखे रहेगा कितना ऐड करते हैं? 12 घंटे हमेशा हम ऐड करते हैं। ठीक है, 12 घंटे हमेशा हम ऐड करते हैं। एएम क्या हो जाएगा? पीएम में बदल जाएगा। एएम क्या होगा? पीएम में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि 8 बजे वह घर आया, 8 बजे वह घर आया। ठीक है, 8 बजे वह घर आया। अब मान लीजिए हमने इसमें नहीं बताया कि एएम है कि पीएम है, एएम है कि पीएम है, बस हमने इतना बता दिया कि रात को 8 बजे वो आया। अब आप सोचिए, दोपहर के बाद वो रात को 8 बजे आया है, मतलब ये टाइम कौन होगा? पीएम का। कौन टाइम होगा? पीएम का। इसको हमें पीएम बनाना होगा तो कितना ऐड कर देंगे? 12। यानी कि कितने बजे वो आया? 20 बजे। जरा आप देखिए, 20 बजे यानी कि 8 बजे वो आया। ठीक है, कितने बजे आया वो? 8 बजे वो आया। ठीक है, चलिए अब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि मान लीजिए मोहन की घड़ी में, मोहन की घड़ी में अभी 3:30 पीएम हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं? 3:30 पीएम हो रहे हैं। ठीक है, 10 घंटे बाद उसकी घड़ी में, या 12 घंटे बाद, मान लीजिए 10 घंटे बाद उसकी घड़ी में कितना बजेगा? 10 घंटे बाद कितना बजेगा? अब आप इसमें 10 घंटा जैसे ही जोड़ेंगे, 10 घंटे जैसे ही जोड़ेंगे तो आपको उत्तर आएगा 13:30। तो घड़ी में तो 13:30 है ही नहीं है। अब तो आप कंफ्यूज जाएंगे। कोई बात नहीं, आइए देखिए, एक के ऊपर है 13, 13:30 मतलब 1:30 बज रहे हैं। तो उसकी घड़ी में कितना बज रहा है? 1:30 बज रहा है। और कौन 1:30 बज रहा है? 1:30 बज रहा है दोपहर का। ठीक है, दोपहर का। 1 से लेके 12 तक का समय एएम, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सब क्या होंगे? पीएम होंगे, क्योंकि ये समय दोपहर 12 बजे से शुरू होके रात 12 बजे तक चलते हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर से सुन लीजिए एक बार, कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए। देखिए, जो घड़ी का सिस्टम होता है वो 1 से 12 तक होता है। रात के 12 बजे से लेके दिन का 12 बजे तक, रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक का समय एएम होता है। एएम। अब दोपहर के 12 बजे वाला पकाएगा। अब दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का समय पीएम होता है। क्या होता है? पीएम। ठीक है, क्या होता है? पीएम। और उसी पीएम को हम 12 बजे से लेके 12 बजे रात तक बोले, या 13 बजे से लेके 24 बजे तक। ठीक है, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में कुछ सवाल हम आपको करके दिखा देते हैं घड़ी संबंधित, जो देखिए आपको एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए,
सवाल आपसे पूछा है कि 11 बजे, दिन के 11 बजे कोई ट्रेन चलती है, 11 बजे ट्रेन चलती है, 5.5 घंटे बाद, 5.5 घंटे बाद ये अपने स्थान पे पहुंच जाती है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, 5.5 बजे अब घंटे बाद ये पहुंच जाती है, इसमें सही उत्तर क्या होगा? देखिए आपको उसमें लिखा रहेगा 15 बजे, 15 बजे, 15:30 बजे, 16 बजे, 16:30 बजे। अब देखिए कैसे निकालेंगे, 15 16 तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं। 11 में 5 को जोड़िए पहले, अगर हम अपने हिसाब से जोड़ेंगे तो 11 5 कितना आता है? 16। 16:30 बजे तो हम डायरेक्ट पकड़ लेंगे कि 16:30 बजे वो पहुंच जाएगी। अब मान लीजिए यही ऑप्शन लिखा होता 3 बजे, 4:30 बजे, 5:30 बजे और 6:30 बजे। अब बताइए अब क्या बताते हैं, बताइए क्या बताते हैं आप? बोला है कि 11 बजे चली है ट्रेन, 5.5 घंटे बाद वो अपने स्थान पर पहुंच गई, कितने बजे पहुंचेगी? अब देखिए कुछ नहीं करना है, चुपचाप आप 11 में 5 जोड़िए, कितना आया? 16:30 बजे। तो 16 कहां है? 16, 12 में हमने कितना जोड़ा है? 4, यानी कि 4:30। कहां होगा? यहां 4:30 बजे वो ट्रेन अपने स्थान पे पहुंच जाएगी। ठीक है, ये बदलना आप सीख लीजिए। जब 20 बजे कहेगा तो 12 घटा दीजिए। आपसे कहेगा कि जैसे अगर 1 से लेके 12 तक का समय दिया है और आगे का पूछ रहा है तो 12 जोड़ दीजिए, और जब 12 से लेके 24 तक का समय दिया है, आपसे पीछे का समय पूछ रहा है तो 12 आप घटा दीजिए। जैसे अब आपसे पूछा, जैसे मान लीजिए, देखिए सवाल समझिएगा, आपसे पूछा 21 बजे या 21 बजे समय हमारी घड़ी में कितना होगा? तो 21 बजा है ना, तो 12 घटा दीजिए, 21 12 घटाइए 9, यानी कितना बजा है? 9 बजा है, सीधा सिंपल 9 उत्तर। ठीक है, अब यही सवाल हम पलट रहे हैं, मान लीजिए पूछा होता 9 बजे है, तो हम क्या करेंगे? 12 जोड़ देंगे, कितना बजा? 21 बजा। ठीक है, 9 बजा ये कब का समय है? 9 बजे सुबह का, 21 मतलब 9 बजे रात का समय। क्लियर? इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको एकदम खूब पूछे गए, खूब पूछे गए, खूब पूछे गए, तो आराम से आप लगा लीजिएगा। ठीक है, ऐसे देखिए एक दो प्रश्न आपसे ऐसे पूछता है, जैसे मान लीजिए एक सवाल हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहां देखिए पूछा हुआ है, मेरे पास सवाल है घड़ी से संबंधित। देखिए क्या लिखा है। हाँ, आपसे सवाल पूछ रहा है कि 6 घंटों में कितने सेकंड होते हैं? अब देखिए 6 घंटों में कितने सेकंड होंगे, बात को समझिए। 6 घंटा है, 1 घंटे में कितने सेकंड? वहां हमने बताया है 3600। कितने सेकंड? 3600। बस गुणा कर दीजिए, 0 0, 6 छक्के 36 और 6 3 18 3 21, 21,600 सेकंड। सिंपल, जितना पूछा था हमने लगा दिया, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। आगे देखिए और सवाल कैसे कैसे हमसे पूछता है, उसके विषय हम समझ लेते हैं। देखिए टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल एकदम आसान सा सवाल पूछेगा, आप कर लेंगे। देखिए लिख रहा है कि एक आदमी है हरीश, 18:40 पे यात्रा उसने शुरू किया है। कब शुरू किया है? 18:40 पे, और वो व्यक्ति 22:20 पे पहुंच गया। 22:20 पे पहुंच गया, तो उसका पूरा समय कितना होगा? अच्छा बताइए, वो पगला 22 बजे पहुंचा है, चला कब था वो? 18:40 पे। बस घटा दीजिए, 0 12 में से 4 गया 8, और इधर देखिए ये बचा 11। अच्छा हाँ, इस सवाल को एक तरीका और समझिए, देखिए नहीं अब इसमें कंफ्यूज जाएंगे, पहले देखिए आराम से आपको समझाते हैं, सिंपल सिंपल समझिएगा। देखिए ये मिनट है, ये घंटा है, ये मिनट है, ये घंटा। देखिए 20 में से 40 तो घटेगा नहीं, तो ये 1 घंटा जब इसको उधार देगा, कितना उधार देगा? 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट इसको उधार देगा। 20 इसके पास पहले ही था, 60 मिनट दे दिया, कितना हो गया? 80 मिनट। अब 80 में से 40 घटा दीजिए, कितना बचा? 40 मिनट। कितना बचा? 40 मिनट। और ये 21 घंटा, 21 18 गया 3 घंटे 40 मिनट उसको लगेंगे अपनी यात्रा को पहुंचने में। समझ में आया? एक और समझाते हैं, देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 15 बजे चला, कितना बजे?
15:05 पे वो चला, 15:05 वो चला, 18:30 पे वो पहुंच गया। ठीक है, 18:30 पे पहुंच गया। अब हम इसको घटाएंगे, 15:05 देखिए 18:30 पहुंचा है और कब चला था? 15:05 पे। घटा दीजिए, और ये मिनट का है, मिनट मिनट में कोई दिक्कत नहीं है, उधार ले लेगा। ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, और ये 2 25, और ये 3, यानी कि 3 घंटा 25 मिनट उसको लगा है। ठीक है, देखिए मिनट मिनट में से घटेगा, घंटा घंटा में से घटेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे एक प्रश्न आपको समझाते हैं, देखिए अब मान लीजिए कोई गाड़ी है, वो 5 बज के मान लीजिए 45 मिनट पे चली है, और वो 8:20 पे पहुंच गई। ठीक है, कितना समय लेगी? ध्यान समझिएगा, 8:20 पे पहुंची है, 5:45 पे चली थी। अब घटाएंगे, देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखे रहेगा, ये घंटा है और ये मिनट है। मिनट मिनट में से घटेगा, घंटा घंटा में से। 20 मिनट में से 45 तो घटेगा नहीं, कोई बात नहीं, इससे एक उधार लेगा। तो ये एक उधार नहीं देगा, पूरा 1 घंटा दे देगा। ले जाओ, 1 घंटा मतलब 60 मिनट देगा। तो 60 मिनट ये दिया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा 80 मिनट। अब 80 मिनट में से 45 मिनट घटा दीजिए, कितना आएगा? 45 में 35 मिनट आएगा। ये बचा 7 घंटे, 7 में से 5 गया 2, यानी पूरा कितना समय लगेगा? 2 घंटे 35 मिनट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब घंटा उधार देगा तो 60 मिनट देगा, मिनट उधार देगा तो 60 सेकंड देगा। इस हिसाब से इस टाइप के प्रश्नों को हम करते हैं, और एग्जाम में प्रश्न आपको खूब दहाड़ के पूछा है। ठीक है, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी थ्योरी की क्लास है तो आप समझ के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब ये हो गया। अब 1-2 सवाल आपसे और कुछ पूछता है इसमें, जैसे सवाल पूछता है, मान लीजिए कोई रेलगाड़ी, देखिए आपसे पूछ रहा है कि एक रेलगाड़ी 6:14 पे चली है, 6:14 AM पर चली है। ठीक है, AM पर चली है, 13 घंटे 48 मिनट, 13 घंटे 48 मिनट बाद वो पहुंची है। कितने बजे पहुंचेगी? आप सोचिए, 6 बजे चली थी, 13 घंटा लगा है, जोड़ दीजिए, 8 4 12, और 3 2 4 1 5 1 6, और ये 13 6 20, ठीक है 19, सॉरी 13 6 19, यानी कि 19 घंटा 62 मिनट में 19 घंटे 62 मिनट, इसमें से 60 मिनट को हटा दीजिए, इधर जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 20 घंटा 2 मिनट बाद वो पहुंची है, या 20 घंटा या 20 बज के 2 मिनट पर ट्रेन पहुंची है। 20 बजे मतलब कितना? 12 में कितना जोड़ा है? 8, यानी कि 8 बज के 2 मिनट पे वो ट्रेन अपने स्थान पे पहुंच जाएगी। सिंपल, ठीक है, जितने बजे चली थी, जितना घंटा बाद पहुंची है, जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए समय वाला ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, सब आपको देख बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए हल्के मत लीजिएगा, क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। चलिए आगे 1-2 सवाल और देख लेते हैं, आपके लिए कोई हो तो। देखिए एक सवाल है, अब मान लीजिए एक ट्रेन 8:30 बजे चलती है। कब चलती है? 8:30 बजे। 11:30 घंटे बाद, 11:30 घंटे बाद वो अपने स्थान पे पहुंचती है। तो कितने बजे पहुंची? कोई बात नहीं, 8:30 बजे चली है, 11:30 जोड़ दीजिए, 0 6 11 8 19, 19 घंटा 60 मिनट, 60 मिनट को हम क्या लिखते हैं? 1 घंटा, यानी कि कुल मिला के 20 घंटे में वो पहुंच गई। 20 बजे पहुंची है, 20 बजे मतलब 8 बजे वो ट्रेन अपने स्थान पे पहुंच गई। ठीक है, ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, समय से संबंधित। रेलगाड़ी अब पहुंची है तो कब तक पहुंची, आज चली है तो कल चली तो कब पहुंची, पूरा घंटा जोड़ के आपको जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, ये बात हो गई समय के विषय में, समय से संबंधित। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा अभी तक,
तो समय का टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं मापन की तरफ। देखिए, बात करें मापन की, ठीक है, बात करें मापन की, तो मापन जो टॉपिक है आपका, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में। जैसे देखिए, मापन की बात करें, किसी भी चीज को हम नापने के लिए क्या करते हैं, हाथ से नाप सकते हैं, उछल के नाप सकते हैं, डंडा लेके नाप सकते हैं, इंची से नाप सकते हैं, या सबसे आजकल हम लोग जब कपड़ा बनवाने वगैरह जब जाते हैं तो वहां इंची टेप से या मीटर से नापते हैं। ठीक है, यानी कि मापन को हम कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। मापन की प्रक्रिया को, मापन में हम कई प्रकार के उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं मापन के लिए। लेकिन हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम अगर फोकस करें तो देखिए, पानी एक तो हो गई चीजें जो सजीव चीजें हैं, जैसे लंबाई, तो लंबाई को हम नापते हैं मीटर में। दूसरा हमारा हो गया द्रव्य, यानी कि पानी वगैरह, उसको मापते हैं लीटर में। फिर तीसरा हमारा जो है वो भार से संबंधित है, जो अगला टॉपिक हमारा है वेट, जिसको हम किलोग्राम में लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, मापन को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो एग्जाम पूछता है। जैसे देखिए, पहले हम बेस मान लेते हैं मीटर, मीटर और लीटर। देखिए, इस चीज को समझ रहिएगा। देखिए, मीटर और लीटर, इसके इधर चलेंगे तो होता है डेसी, डेसी, इधर चलेंगे तो होता है सेंटी। ठीक है, डेसी, सेंटी, और उसके बाद मिली, डेसी, सेंटी और मिली। चलिए, इधर आएंगे तो डेका, डेका, इधर आएंगे तो हेक्टो, हेक्टो, और इधर आएंगे तो किलो, किलो। अब ये समझिए इसमें होता क्या। पहली चीज, हमने पूरा पैमाना लिख दिया, क्लियर। जैसे इसका मतलब समझिएगा कि मिलीलीटर है या मिलीमीटर है, सेंटीलीटर है या सेंटीमीटर है, डेसीलीटर है या डेसीमीटर है। फिर इधर डेकामीटर है, डेकालीटर है, हेक्टोलीटर है, हेक्टोमीटर है, किलोलीटर है या किलोमीटर है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हम पैमाना लगाते कैसे हैं। देखिए, ध्यान समझिएगा। इधर से इधर आने पर, इधर से इधर आने पर, इधर से इधर, यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, दाहिनी तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमेशा हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा, 1/10 से भाग करना पड़ेगा। वही अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, देखिए समझिएगा। अब मान लीजिए हमने पूछा कि मीटर और डेका में, हमने कहा एक डेका में कितना मीटर होता है, तो हम जा रहे हैं डेका से मीटर में, डेका से मीटर में, डेका से यहां जा रहे हैं, दाएं से बाएं, तो दाएं से बाएं जाएंगे तो 10 से गुणा, यानी कि कितना होता है, 10 मीटर। सिंपल, ठीक है। आइए इसको उल्टा करते हैं। अच्छा, एक डेसी में कितना मीटर होता है, कितना मीटर, तो डेसी से मीटर। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, तो 10 से भाग, कितना मीटर होता है, 1/10 मीटर। सिंपल, 1/10 मीटर। भैया जब हम बाएं से दाएं आएंगे, बाएं से दाएं आएंगे तो 10 से भाग, दाएं से बाएं जाएंगे, दाएं से बाएं जाएंगे तो 10 से गुणा। देखिए समझिएगा। चलिए, अब हम आपको कह रहे हैं कि 1 मीटर में हमको बताइए कितना मिली होता है, कितना मिली होता है। कैसे समझेंगे, देखिए ये है मीटर, मीटर से हम गए हैं मिली में, मीटर से हम गए हैं मिली में, 1 मीटर से मिली में जा रहे हैं, मीटर से मिली में। किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं भाई, किधर, तो देखेंगे आप दाएं से बाएं, और दाएं से जब बाएं जाते हैं तो 10 से गुणा। चलिए 10, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना डाके हैं तो 3 बार 10 से गुणा, यानी कि कितना मिली हो जाएगा, 1000। ठीक है, 1 लीटर बराबर
या 1 मीटर बराबर 1000 मिलीलीटर या 1000 क्या मिलीमीटर। ठीक है, तो चाहे लीटर बोले चाहे मीटर बोले, दोनों पैमाने एक ही होते हैं। बस कॉन्सेप्ट को आप समझे रहिएगा, इसको ध्यान से समझे रहिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार हम आपको फिर समझाते हैं। देखिए पैमाना बहुत जरूरी है, एग्जाम में आपको खुद दबा के पूछता है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। सारे क्वेश्चंस को आपको निकाल लेना है एकदम अच्छे से। ठीक है, देखिए पहली बात, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पैमाना आप दिमाग में सेट कर लीजिए। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। ठीक है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। आप समझिएगा, चाहे लीटर, यहां ग्राम भी हो चलेगा। ठीक है, ग्राम भी वही होता है। अब देखिए कैसे समझना है। पहली चीज देखिए, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, सब में 10-10 का अंतर होता है। कितने कितने का अंतर होता है? 10-10-10 का अंतर होता है। जब हम लेफ्ट टू राइट यानी कि लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, हम उल्टा आ रहे हैं तो हमको नुकसान होगा। हमें क्या करना होगा? 10 से भाग करना होगा। और जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो हमें क्या करना है? 10 से गुणा करना है। ठीक है, क्या करना है? 10 से गुणा करना है। क्लियर? कैसे समझते हैं? अब देखिए, अगर हम आपसे पूछ लें कि 1 सेंटी में कितना मीटर होगा? मीटर, ये है सेंटी, ये मीटर, सेंटीमीटर। यहां से हम यहां आ रहे हैं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, यानी कि उल्टा आ रहे हैं। बाएं से दाएं उल्टा आ रहे हैं, मतलब हमें 10 से भाग करना होगा। कर दीजिए 10 से भाग। और कितनी छलांग लगाए हैं? 1 छलांग, 2 छलांग, यानी कि 1/10 से एक बार भाग, फिर भाग 2 बार, तो कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर। 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल समझते हैं। अब मान लीजिए हमें निकालना है, हेक्टो से मीटर में जाना है। हेक्टो से मीटर में दाएं से बाएं, तो 1 हेक्टो बराबर कितना हो जाएगा? दाएं से बाएं कितना छलांग लगाए हैं? 1 2, यानी कि 10 गुणे 10 मीटर, यानी कि 100 मीटर। ठीक है, तो जब हम बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं यानी कि इधर से इधर आएंगे, तो 10 का भाग कई खाना छलांग लगाए हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहां से यहां आना है, या मान लीजिए देखिए हम यहां से चाहते हैं ये यहां आना। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। तो 1 mm बराबर कितना किलो होगा? देखिए कई छलांग लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 ना, तो 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 और 1/10, तब ये होगा किलो। ठीक है, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 किलो। क्लियर? तो जितना छलांग लगाएगा, कहां लगाया था भैया? ये लगाया है लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट करेगा तो 1/10, 1/10, 1/10। अगर यही हम उल्टा कर दें, यहां से यहां लगाया छलांग, तो सेम चीज क्या हो जाएगी? 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, कितनी बार? 6 बार। क्लियर? तो जैसे सवाल पूछेगा वैसे हम कर देंगे, सिंपल। क्लियर? चलिए अब इसको हम थोड़ा सवाल में समझाते हैं। मान लीजिए हमसे सवाल पूछ रहा है कि 25 मीटर को डेसीमीटर में बदलिए। किसमें? डेसीमीटर में। कोई बात नहीं, 25 मीटर, ये है मीटर, हमको जाना है डेसी में। मीटर डेसी, तो छलांग लगाए, इधर से इधर गए, इधर से इधर, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। जब हम दाएं से बाएं जाएंगे तो 10 से गुणा, 10 से गुणा कितना हो जाएगा? 250 डेसीमीटर। क्लियर? ओके, चलिए आगे देखिए। अब मान लीजिए हमने पूछा 1 किलो में कितना मीटर होगा? कितना मीटर होगा? 1 किलो लीटर में, या 1 km, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? कोई बात नहीं, 1 किलोमीटर है ना। देखिए ये किलो है, ये मीटर। दाएं से बाएं हमें क्या करना है? गुणा।
कितने से? एक छलांग, दो छलांग, तीन छलांग, तीन छलांग लगाया है ना, तो 3 बार 10 से गुणा यानी कि 1000 लीटर या 1000 मीटर। क्लियर? इस पैमाने को अच्छे समझ लीजिएगा। अगर आपको ये याद हो गया तो काम खत्म आपका। आपसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा हम आराम से इजी एकदम ताबड़तोड़ लगा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये देखिए बात हो गई मापन की, पूरी जान यही, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भार के विषय में। देखिए भार का जो टॉपिक है इजी है, लेकिन थोड़ा सा हम उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। देखिए भार की बात करें, भार की बात करें तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान वो होता है आपका m। ठीक है, द्रव्यमान में जब हम गुरुत्वाकर्षण यानी कि g से गुणा कर देते हैं तो वो हो जाता है भार। क्या हो जाता है? भार। ठीक है, एक भार हो गया, जैसे भार का जो यूनिट होता है ग्राम, फिर किलोग्राम, ग्राम और किलोग्राम। 1 किलोग्राम या 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, इससे हमारा काम हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता। ठीक है, कभी जिंदगी में नहीं बदलेगा, लेकिन जो भार होता है, भार बदल सकता है। ठीक है, भार बदल सकता है, क्योंकि भार जी पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे, और ग्रेविटी हर जगह अलग अलग होती है। जैसे चंद्रमा पे अगर हम यहाँ 60 किलो के हैं तो चंद्रमा पे 6 किलो के हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी का मान 1/6 होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखे रहेगा। क्लियर? इस चीज को आप ध्यान रखे रहेगा। ठीक है, मतलब 10 किलो हो जाएगा, सॉरी। चलिए तो ये बात हो गई भार की। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने समय, मापन और भार संबंधित टॉपिक को देखा, और इसके बाद थोड़ी सी हम चर्चा आपको कर देते हैं रेखा गणित में 2D फिगर और 3D फिगर के विषय में। देखिए थोड़ा टॉपिक रह गया था, रेखा गणित का टॉपिक लगभग समाप्त हो चुका है। 2D फिगर मतलब जैसे कि जिनका हम क्षेत्रफल निकाल सके, जिनको हम टच ना कर सके। ठीक है, केवल देख सके, जैसे आयत, परिमाप। जैसे देखिए 2D में बात करें तो क्या होता है आपका आयत। क्या होता है? आयत। आयत मतलब ये वाला। 2D में बात करें तो वर्ग होता है, वर्ग मतलब ये बराबर वाला। 2D में बात करें तो त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज मतलब ये वाला। ठीक है, इन्हीं का अगर 3D फिगर कहें तो होता है हमारा घनाभ। घनाभ मतलब ये। ठीक है, देखिए ये आप देखे होंगे, अक्सर माचिस की तीली वगैरह होती है, घनाभ। अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग आपका डाइस। ठीक है, यानी कि घन। ठीक है, जो घन होता है हमारा घन, ये क्या होता है? 3D फिगर होता है। और इसकी बात करें तो ये आपका शंकु। ठीक है, क्या होता है? शंकु। तो ये हो गए 2D फिगर, ये हो गए 3D। 2D और 3D में बेसिक अंतर समझिए। 3D में सबसे पहली चीज इसमें ऊंचाई होती है। क्या होती है? ऊंचाई होती है, या इसमें मोटाई होती है। इसको हम पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और ये ठोस होती है। ठीक है, क्या होती है? ठोस होती है। तो ये कुछ 2D और 3D फिगर थे, ज्यादा बेसिक है, उसमें आपको डिटेल में जाना नहीं, बस सिंपल है, आप आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने समय, मापन, भार को के बेसिक को समझा। अगली क्लास में हम लोग इससे संबंधित प्रश्न अभ्यास करेंगे, ताकि हमारा ये टॉपिक कंठस्थ हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, धन्यवाद।